एक बूढ़ी तवाइफ को मिलने हीरा मंडी में गया। कुछ अर्सा पहले अपने 2-3 साथी थे, हीरा मंडी में जा रहा था। मुझे यकीन जानिए घर घर से, दरवाजे दरवाजे से एक एहसास था कि यहां कितनी जुल्मत है, यहां कितनी बर्बादी है और यहां कितनी नहूसत है। एक एहसास था। वहां के थाने का एक एसएचओ था, मेरे पास आता, अब उसकी तबादला हो गया, मुझे ले गया वहां, थानेदार था गालिबा, वहां ले गया। 2-3 साथी मेरे साथ थे। अंदर सजे सजाए कमरे, पूरी तवाइफें उसने इकट्ठी की, बिल्कुल न किसी कार की न किसी काम की, नाक से भी रेशे और आंखों से भी रेशे और कानों से भी रेशे और बेचारी किसी हाल की। उनकी जिंदगी को मैंने देखा, कुछ उनसे कब्र आखिरत की बात की, अल्लाह के नाम का ताल्लुक, मदीने वाले का इश्क मोहब्बत कुछ, लेकिन एक एहसास मुसलसल रहा कि वहां कितनी जुल्मत होगी। आपको मैंने थोड़ी सी जुल्मत का नक्शा खींचा है, आपके अंदर एक एहसास हुआ है, ये नहीं इससे करोड़ गुना जुल्मत जो घर के अंदर लग जाए उसका एहसास क्यों नहीं है। मोहल्ले वाले कहेंगे आपके घर में दिन रात तवाइफों का आना जाना, दिन रात मुजरा होता है और आपके घर के अंदर बदकारी जिना का अड्डा खुला हुआ है, आप अच्छा नहीं कर रहे, आपने हमारे मोहल्ले को गंदा कर दिया। एक गंदी मछली आई है कोई किराएदार बन के, मेरे पास ये कहानी आती रहती है, गंदा बंदा आया है, उसने घर के अंदर ये निजाम खोल दिया है। जिस घर के अंदर, जिस मोबाइल के अंदर, जिस कंप्यूटर के अंदर ये निजाम हो और इस निजाम से उस घर के अंदर खैर फैलेगी या शर फैलेगी, ये सवाल का जवाब हर बंदा अपने दिल से पूछे। इस मुआशरे में क्या फैलेगा? और ये हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, ये अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, गोरे का कसूर नहीं है। ओमी रामा औखियां सन, गुस्सानो मरण का शौक इसी रामा तो पहले भी औखियां सन, हमें मरने का शौक हो गया। कसूर तो हमारा है, चीज तो बनी थी किसी खैर के मकसद के लिए, हमने इस्तेमाल कर लिया शर के मकसद के लिए। अब अगली चीज यह है कि इससे हिफाजत कैसे हो, इससे हिफाजत कैसे हो, हम कैसे बच जाएं, मैं भी आप भी, मैं भी मोहताज हूं आप भी, हम कैसे बच जाएं। शादी इसका हल न हुआ, हज इसका हल न हुआ, अल्लाह करीम है, दिल की दुनिया बदलने वाला है, बार बार के उम्रे इसका हल न हुआ। मैं लोगों के तासुरात बता रहा हूं जो मुझे मिले, इसका हल क्या है? अल्लाह पाक ने उम्र के अंदर भी हिदायत रखी है, हज में भी हिदायत रखी है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे केस भी हैं कि इसके बावजूद भी दिल की दुनिया न बदली। हल क्या है? गंदगी का हल गंदगी है, और अपने जिस्म को उस गंदगी के पे साफ कराना कि मौला मेरा बस यहां तक है, आज मैं बेबस हूं। नशा ऐसी चीज है जिसमें बंदा बेबस होता है। मैं कल जा रहा था दरूद महल पे, यहां सामने हमारी लिटन रोड पे फुटपाथ पे 2 जवान बैठे हुए, एक जवान कोई 16-17 साल का था, एक कोई 22-25 साल का, ऐसे गुम बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये नशा है कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती। ये वो नक्शा है, पर फर्क ये है, ये बेचारे, इनकी जरूरत पूरी हो गई है, जब इनका नशा टूटता है फिर माँ को बेच देते हैं, बेटी को बेच देते हैं, फिर घर को बेच देते हैं, फिर कपड़े बेच देते हैं, फिर तन बेच देते हैं, फिर जिंदगी का सब कुछ बेच देते हैं। एक साहब ने बकायदा अपने सर पे जख्म किया कुल्हाड़ियां मार के खुद, और उस जख्म को फिर छीला और खून बहता था और लोग उसको पैसे देते थे और वो नशा करता था, और फिर उस नशे के अंदर हीरोइन डालता था, उस जख्म के अंदर हीरोइन डालता था, और जख्म के अंदर हीरोइन डालने से नशा जल्दी असर करता था। मैंने आंखों से देखा,
یہ نشہ ایسا ہے، یہ نیٹ کا نشہ. میں آج اس لیے باتیں کر رہا ہوں، میرے پاس اس کے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر آتا ہے، میں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہوں، اور اس کے بعد وہ اس کو کھول کے پھر کہتا ہے تو بھی ایسے کر. میرے پاس کیس ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس خط ہیں، میرے پاس روتی بیٹیاں، سکتی مائیں اور الجھتی بیویاں ہیں. شوہر کہتا ہے میرے ساتھ شامل ہو، میں کیا کروں؟ یا پھر اگلا لفظ طلاق ہے، یا اگلا لفظ یہ ہے تیری اپنی زندگی میری اپنی زندگی، تیرا بستر جدا میرا بستر جدا، تجھے تیری ادا پسند مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند، تو اپنی زندگی میں اپنی زندگی. میرے پاس روتے سسکتے خط آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ میں کہانیاں جو بیان کر رہا ہوں، آپ کا دل اپیل کر رہا ہے. اس وقت ہر گھر کی نہیں لیکن بہت گھروں کی یہ کہانیاں ہیں، یہ داستانیں ہیں، یہ سچی حقیقتیں ہیں جن کو ہم بھول نہیں سکتے، فراموش نہیں کر سکتے. میں کوئی الف لیلا کا قصہ نہیں سنا رہا کہ یہ حکیم طارق جو باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہوں گی. آپ کا دل اپیل کر رہا ہے کہ ہوتی نہیں ہو رہی ہیں.